Unacademy. Let's crack it. धक्का मुक्की नहीं। हेलो। अरे क्या हाल है? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज है यूपीएससी 2024 मेंस का दूसरा पेपर यानी GS1 एंड GS2। तो हम हैं अभी यहाँ पे 12 बजे और बच्चे बाहर आने ही वाले हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि GS1 का पेपर उनका कैसा रहा, कैसे सवाल आए थे और कैसे उन्होंने टाइम मैनेज किया और बहुत कुछ। सो लेट्स गो। अभिनव, तो अभिनव जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फोर्थ। फोर्थ। तो कैसा रहा आपका आज का पेपर? आपने जो पहले भी 3 अटेम्प्ट दिए तो उस हिसाब से क्या बदलाव था इस बार? इस बार उन्होंने इस बार क्वेश्चन रिपीट करे हैं, तो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो काफ़ी इजी था। अच्छा और जिसने पीवाईक्यू करे होंगे उनके लिए काफ़ी इजी रहा होगा। अच्छा। हाँ, तो कहाँ पे ज्यादा फोकस था? हिस्ट्री की बात करें या ज्योग्राफी नहीं, या ज्योग्राफी सोसाइटी? ऑलवेज क्या कहते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। हम्म। चाहे आप किसी भी पेपर में उठा के देख लीजिए, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक ज्योग्राफी हमेशा इंपॉर्टेंट था। सो ज्योग्राफी के रिपीटेड क्वेश्चन थे, सेम विद वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सेम विद क्या कहते हैं एशियन हिस्ट्री। ओके। हाँ, तो किसी में भी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गए जो अनएक्सपेक्टेड थे? नेक्स्ट पेपर का मुझे पता हुआ अनएक्सपेक्टेड है, अच्छा, ऐसा आपको हो हाँ, सकता है क्योंकि पहला आसान दे दिया GS1 तो GS2 शायद हाँ, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। यूपीएससी का लाइक पहला अगर आसान दे दिया तो उसी मार्किंग जब करेंगे तो वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी। नेक्स्ट जो होगा अगर वो डिफिकल्ट होगा तो मार्किंग इजी होगी। तो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए थे क्वेश्चंस अगर बात करें तो? तो मतलब जिस जिस तरह से पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर करा था उसके हिसाब से आया था। ओके। तो अगर 2025 वाले बच्चों को अगर आप एडवाइस देना चाहो तो जो देंगे आने वाले बच्चे, तो उनको क्या देंगे आज का पेपर देख के आप? मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप अभी अपने आने वाले कुछ कुछ महीनों में सबसे पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करिए, देन करंट अफेयर्स एंड फिर उसके बाद आप खुद से मॉक लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे आपने टाइम मैनेज किया? किस हिसाब से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मैंने सीरियल वाइज ही करे थे क्योंकि ऑलवेज होता यही है कि पहले हिस्ट्री के आते हैं, फिर ज्योग्राफी के, फिर देन सोशल इश्यूज के आते हैं, तो मैंने उसी तरह करा था। उसी तरह का? तो आपने कुछ ऐसा अपने टाइम एलोकेट किया था कि मैं इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, या अगर वहाँ पे लाइक उतना? मेरा जैसे ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को मैं जल्दी खत्म करना था। बाकी हिस्ट्री मेरा इतना था नहीं, बट मैंने वो कर लिया था अच्छे से। अच्छा, तो टाइम मैनेज हो गया गया था, मतलब। हाँ। चलो, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you. स्पेशली फॉर GS2। थैंक यू। कैसा हुआ यार पेपर? ठीक क्या? ठीक क्यों? ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब मेरा फर्स्ट मेंस था तो मैंने अच्छा। PYQ, अगर कोई PYQ की बात करें तो उन क्वेश्चंस में वही ट्रेंड चला आ रहा है या इस बार कुछ नए क्वेश्चंस थे? हिस्ट्री में ज्यादा फोकस किस पे था? नहीं, ट्रेंड तो वही था Okay. मोस्टली। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर स्टैटिक पोर्शन को भी ठीक करते हैं तो भी अच्छा चला जाता एग्जाम। तो आई थिंक मेरा थोड़ा सा रिवीजन का कम मतलब मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था शायद, तो अदरवाइज हो सकता था स्टैटिक पोर्शन। इवन जो ज्योग्राफी का पोर्शन था मोस्टली स्टैटिक ही था। अच्छा। और सोसाइटी की बात करें तो ज्यादा किस पे? Society अर्बनाइजेशन पे या विमेन हाँ, एम्पावरमेंट, किस पे ज्यादा? सोसाइटी विमेन था, ग्लोबलाइजेशन का तो कोई अच्छा। क्वेश्चन था। हाँ। ओके। और अर्बनाइजेशन का भी था, तो ये तो मतलब प्रेडिक्टेबल थीम है हमेशा। अच्छा, ये सारे होते हैं तो मतलब ये थे, ट्रेंड बने हुए थे। ये हमेशा आते हैं लाइक विमेन अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, हमेशा एक कुछ ट्रेंड जो फिक्स रहते तो हैं। जैसे ऐसे में एमिली जो है Okay. वो इसके अराउंड ही क्वेश्चन रहते हैं तो काफी। जैसे सोशल मीडिया का ऐसे में इस बार क्वेश्चन एक नया बदलाव था, तो ऐसे ही GS1 की बात करें तो कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि कोई बदलाव, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया? आउट ऑफ द क्वेश्चन एक एक वो ट्विस्टर करके था जो मेरे को पता नहीं, मैंने सुना भी नहीं था। मतलब जो मतलब स्पेसिफिकली मतलब जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो ट्विस्टर हाउ दे फॉर्म, ऐसा उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने सुना नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था उस बारे में, तो मैंने लीव अच्छा। किया था। बाकी ज़्यादातर तो मतलब था जो पढ़ा था वो चीज़ रिलेटेड था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर आपके हिसाब से बात करें तो आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने जितनी प्रिपरेशन की थी तो उसी हिसाब से ही क्वेश्चन आए हैं, या फिर हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि आपको और ज्यादा कहीं और से कवरेज करनी नहीं नहीं, चाहिए कुछ थी? नहीं, वही है जो मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है ना, मेरे हिसाब से तो ट्रेंड है ना उसी को फॉलो करो ओके तो ही बेटर है। बस मेरा तो ये था कि लाइक इनफ प्रैक्टिस नहीं थी, तो मेरा थोड़ा छूट ओके छूट ओके गया। ओके ओके। बाकी मेरे को पता था कि लाइक ऐसा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड नहीं थी, तो उसकी वजह से तो कुछ क्वेश्चन छूट गए मेरे। तो टाइम मैनेज जैसे Time आप कहोगे, management। तो आपके टाइम मैनेजमेट में कभी
तो उस पे आप लगता है कि मतलब अगर आने वाले बच्चे हैं तो उस पे काम करना चाहिए ज्यादा? हाँ मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। कहाँ कमी रह गई टाइम मैनेजमेंट में अगर बात करें मतलब तो? मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। अच्छा। मैंने टेस्ट सीरीज कम अटेम्प्ट की थी, हार्डली 2-3 टेस्ट सीरीज लिखे थे क्योंकि मेरा सिलेबस ही नहीं हो पाया था। मेरा फर्स्ट मेंस था ना, तो ओके इसीलिए। ओके ओके। नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। और अभी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर GS2। थैंक यू सो मच।